रहना नहीं देश वीराना है। संगत जी हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। संगत जी, ये सवाल जवाब कल यानी इस शुक्रवार के हैं। कल बाबा जी जब स्टेज पर आए थे तो शब्द पढ़ा जा रहा था, माही वे तय मिलिया सब दुख होवन दूर। इसके बाद कुछ और शब्द पढ़े गए थे और फिर बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू किए। पहले सवाल में किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमारे अंदर मालिक को पाने के लिए तड़प नहीं है और मालिक के लिए प्यार की भी कमी महसूस होती है, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाते हुए जवाब दिया कि बेटा, इंसान का दायरा बहुत छोटा है। जो ताकत हम सबसे ऊपर है, इंसान उसी को भूला बैठा है। अगर हम उस मालिक के भाने में रहेंगे तो वो किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। फिर बाबा जी ने आगे बोला कि सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। फिर लड़के ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, जैसे एक पपीहे में तड़प होती है अपने प्रीतम के लिए, हमारे अंदर ऐसी तड़प कब पैदा होगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, एक होता है हमारा आइडल और एक होता है हमारा लक्ष्य। सत्संग में जितनी भी उदाहरणें दी जाती हैं वो इसीलिए दी जाती हैं ताकि हम उनको समझकर अपने अंदर भी वैसी एक प्रेम भावना को पैदा कर सकें। जब हमारे अंदर मालिक के लिए प्रेम पैदा होगा फिर मालिक कहीं दूर नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल में किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, दिल्ली सत्संग घर में एक हमारे से गलती हो गई थी तो हमने एरिया सेक्रेटरी से माफ़ी भी मांगी थी। जो हमारे से गलती हुई थी तो उसके कारण हमारे बैच भी कैंसिल कर दिए गए थे। बाबा जी, हमने माफ़ी कई बार मांगी लेकिन हमें माफ़ नहीं किया गया। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, गुरु घर में तो सिर्फ माफ़ी ही माफ़ी है। अगर किसी सेवादार को कोई सेवा दी गई है तो वो अपने हिसाब से ही निभाएगा। बेटा, आप माफ़ी मांगते रहो, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। फिर नेक्स्ट सवाल में एक लड़के ने सवाल किया कि बाबा जी, आपके स्टेज पर आने से पहले जो सेवादार स्टेज के ऊपर सेवा करते हैं और वो मच्छरों को भी मारते हैं, क्या बाबा जी उस चीज़ से कर्म नहीं बनेंगे? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, अगर किसी मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? यह सुन के संगत हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी बोले, ये जो फीमेल मच्छर होते हैं वो ज़्यादा काटती हैं और ज़्यादा खून पीती हैं। यह सुन के सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर आगे एक सवाल में किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, दिल्ली एनसीआर में एक सत्संग घर बना है और वहाँ की संगत आपका बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, बाकी जो सेंटर्स बने हैं क्या उनमें संगत का प्यार नहीं था? प्यार की भावना तो बेटा सब में होती है। फिर बाबा जी ने बोला कि बेटा, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। नेक्स्ट सवाल में किसी ने पूछा कि बाबा जी, कल हम नामदान की पर्ची लेने आए थे लेकिन हमें पर्ची नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलकर नामदान की पर्ची लेते रहे, क्या ऐसा करना ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया कि अगर हम सच के रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन हम उसकी शुरुआत ही झूठ से करेंगे तो हम उस चीज़ को कहाँ तक निभा पाएंगे। हमने जब भी उस मालिक की ओर जाना है, सच का रास्ता अपनाकर जाना है। उस मालिक के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। फिर आगे सवाल में किसी ने बाबा जी से बोला कि बाबा जी, ना मेरा मन पढ़ाई में लगता है और ना ही मेरा मन सेवा में लगता है, समझ नहीं आता मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपका मन लगता कहाँ है। फिर आगे बाबा जी ने समझाते हुए बोला कि बेटा, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम आगे जाकर किसी के मोहताज हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, जैसे कई लोग आपकी वीडियोस यूट्यूब या सोशल मीडिया पर डालते हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, आप सबको आज से मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। आप लोग अब कर सकते हो लेकिन लिमिट में रहकर। हमने कोई गलत चीज़ नहीं डालनी। नेक्स्ट सवाल काफ़ी फ़नी था। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम डेरे की तरफ अपने आप
क्यों खींचे चले आते हैं, ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, वो इसलिए क्योंकि मैं सुंदर बहुत हूँ। यह सुन के लड़का चुप हो गया। फिर बाबा जी बोले, आपको कोई शक है? तो यह सुन के सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश बिरान